गाजीपुर बॉर्डर से घर वापस जाते किसान देखा जा सकता है। 1 साल से अधिक 380 दिनों तक ये किसान गाजीपुर बॉर्डर पर डेरा जमाए हुए थे और लगातार धरना, आंदोलन, रैलियों को अंजाम दे रहे थे। आज 12 दिसंबर को गाजीपुर बॉर्डर खाली हो रहा है। हालांकि अभी बहुत से तंबू कनात लगे हुए हैं फ्लावर फ्लाईओवर के नीचे, और बहुत से किसान जा चुके हैं, कुछ जा रहे हैं घर वापस। जंग जीतने के बाद ये किसान मोदी सरकार से अपनी बातें मनवाने के बाद घर वापस कर रहे हैं। लेकिन अभी आंदोलन स्थगित हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है। जब तक किसानों की बातें मानी नहीं जाएंगी, अभी तो आश्वासन मिला है, मानी नहीं जाएंगी, तब तक आंदोलन बंद नहीं होगा। 15 जनवरी को किसान फिर आ रहे हैं, समीक्षा बैठक करेंगे। सरकार ने कितनी कार्रवाई की, कितनी कार्रवाई बाकी रह गई है और उस पर सरकार का क्या रुझान है, ये सब इस सब की समीक्षा की जाएगी। तो आज आप लोग जा रहे हैं? चलता रहेगा, 16 तक चलता रहेगा। अभी 16 तक चलेगा। अध्यक्ष जी भाई बारदाना बहुत हो किसान के लेकर घर में। क्या हो गया? बारदाना रहे इसका। बारदाना मतलब क्या होता है? अरे भाई चार पाई कोई सामान ही है। अच्छा, हाँ, सामान रह गया है। हाँ, इन्हें सुरक्षित रह कर लेकर चलने में हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा। कहाँ से आए हैं आप? बिजनौर, यूपी से। जिलाध्यक्ष हमारे। अच्छा, जिलाध्यक्ष कौन सा संगठन है आपका किसानों का? संगठन एक भारतीय किसान। अच्छा, वही है। हमने सोचा कि बहुत सारे संगठन हैं, हो सकता है कि। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। सामानों की रखवाली के लिए कुछ किसान रुकेंगे अभी 4-5 दिन तक। जब तक सारे सामान चले नहीं जाएंगे तब तक किसान यहाँ रहेंगे। लेकिन अब छिटपुट ही दिखाई दे रहे हैं। बहुत से तंबू कनात हट चुके हैं और हट रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी आधे से अधिक तंबू कनात लगे हुए हैं और पुलिस भी अभी मुस्तैद है। तो नमस्कार जी, आज आप लोग जा रहे हैं? हाँ, आज जा रहे हैं। अच्छा, कुछ ये मतलब सरदार लोगों के जो गुरुद्वारे हैं, वो लंगर है। अच्छा, ये रात को कल उखाड़े गए, हाँ, तो ये कैंप इसलिए छोड़ दिया कि इसमें हम सब मिलकर के सो गए थे। अच्छा, एक टेंट तो ऐसा रखना है कि जिसमें एकदम तो सामान लेके भग नहीं जाएंगे। तो रात को फिर इसमें एक टेंट छोड़ा था कि हम रात को, सर्दी का टाइम है, इसमें सब सो जाएंगे। तो इसमें रात को सारे लोग सो गए, कुछ अंदर कुछ बाहर, ऐसे करके। तो हो सकता है कि आज हम एक उखाड़े और एक रखे कि कुछ लोग यहाँ धीरे धीरे जाएंगे, एकदम नहीं जाएंगे। अच्छा, अच्छा। जब धीरे धीरे बढ़े हैं तो धीरे धीरे ही जाएंगे। तो खुशी खुशी जा रहे हैं ना? नहीं, बहुत खुशी में जा रहे हैं जी। अच्छा। और देखो जी, हमारी एक बात थी सरकार से, हाँ, के ओर से हमारा नारा आप लोगों ने सुना होगा कि बिल वापसी तो घर वापसी। हाँ, हाँ। और वही हमने किया है। ये घर वापसी ट्रक लदा हुआ जा रहा है। पंजाब के किसान हैं।
बोले सो निहाल, सत श्री अकाल का नारा लगा रहे हैं। हमारा आंदोलन संघर्ष रहे। किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। भूल जाना। जा रहे हैं आज। जाएंगे तो ही देखो घर बसाया, हाँ हाँ, घर समय के नहीं, अनुसार 1 साल से जो घर बसा हुआ था, हाँ। इसको उजाड़ने में जो है कुछ दर्द नहीं महसूस हो रहा? दर्द तो महसूस हो रहा, हम मुआवजे की मांग कर रहे हैं अच्छा मोदी जी से अच्छा कि हमारा घर बना, खाने की व्यवस्था बंद की साल भर से बचे। अच्छा हम मांग डिमांड करते अच्छा कि इसका मुआवजा दिया जाए। और दूसरे अच्छा। नंबर एक दुख है कि हम 1 साल और से साथ एक जैसे परिवार जैसे बन के रह रहे थे। हाँ। कोई चाचा, कोई ताऊ, यार रिश्ते भी बन गए थे। हाँ हाँ आज वो रिश्ते अपने अपने इलाके को जा रहे हैं, तो बिछड़ने में बड़ा दुख हो रहा है। हाँ, बिल्कुल होगा। बड़ा तो देखो, एक अभी साल में कल- आप लोगों को भी हमसे थोड़ा प्रेम हो गया होगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम 10 बार यहाँ हम आए हैं। हाँ, तो आप लोगों को भी प्रेम हो गया होगा हमसे। तो हम आपस में यहाँ मिलजुल के खाना खाते थे, बनाते थे, बैठते थे। तो 1 साल का बहुत टाइम होता है, उसमें प्यार भी हो जाता है, रिश्ते भी बन जाते हैं। हाँ हाँ, तो वो जब टूटे हैं तो उसका बड़ा दुख हो रहा है। अभी परसों एक जो मंच पर हुआ था, गायन गा रहे थे किसान लोग, चल उड़ जा रे पंछी की अब यह देश हुआ बेगाना, है ना? दर्द छलक रहा था। तो उससे दर्द छलक रहा था किसानों का, और इतने समय तक साथ रहने का। तो आप आज जा रहे हैं? अच्छा, तो देखा आपने कि जाते समय किसानों में खुशी भी है और गम भी है। खुशी इसलिए है कि उन्होंने जंग जीत लिया है, और गम इसलिए है कि वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। सरदार जी, आप जाते समय खुशी महसूस कर रहे हैं? सर ये तो जंग जीतने की खुशी है या नहीं है? जंग जीतने की तो खुशी है, हाँ। लेकिन सबसे बड़ी ये कमी है हम्म जो एक दूसरे से बिछड़ गए। हम्म। एक दूसरे से जो प्यार था, आज 1 साल से ऊपर दिन हो गए। हाँ, अभी तो 15 जनवरी को समीक्षा बैठक होगी। हाँ सर, वो बात सही है। उसमें भी जो किसान यूनियन जो भी निर्णय होगा वो ली जाएगी बैठक में, जो भी उनकी समस्या वगैरह जो भी होंगी। लेकिन यह भी सबसे बड़ी है, आंखें नम हो रही हैं जो एक दूसरे से बिछड़ने का दुख हो रहा है सबसे। तो सरदार जी, जाने का गम है कि जाने की खुशी है? दोनों काम है, गम भी है कि खुशी इतने दिन इसलिए- इकट्ठे रहे, खुशी हाँ। इसलिए है कि किसान जीते हैं। हाँ जी, अच्छा, ठीक है, और गम इसलिए है कि एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। बिल्कुल एक अटैचमेंट हो गया था, बिल्कुल attachment हो गया इमोशनल था। अटैचमेंट बन गया था, बिल्कुल। और वो इमोशनल अटैचमेंट आज जी। दूरी ले रहा है। दूरी ले रहा है। बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा रहा। हाँ। और सभी कहाँ से आए हैं आप? हम उत्तराखंड से आए हैं, उधम सिंह नगर से। उधम सिंह नगर। बाजपुर से। तहसील बाज- अच्छा अच्छा। तहसील बाजपुर से आए हैं। ये तो क्रांतिकारियों का नगर है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो चलिए, क्रांतिकारी आप भी बने और जंग जीत लिए, बहुत खुशी हुई। हाँ जी, आप हाँ जी। बहुत बहुत बधाई आपको और पूरे देश को, क्योंकि आपका उपजाया हुआ अन्न ही देश खा करके जीता है। पूरे देश क्या, हम तो कह लेकिन रहे हैं ये- जहाँ जहाँ भी रह रहे हैं हिंदुस्तानी, हाँ, सभी को बधाई हो। एक बात और बताएं, आपका अन्न जो है विदेशों को भी सप्लाई किया जाता है, होता है, तो लेकिन विदेश ये- के लोग भी आपके ऋणी थे, और आपकी खुशी में वो भी शामिल हो रहे हैं। और उनका बहुत धन्यवाद। विदेश के लोगों का भी बहुत धन्यवाद, मीडिया वालों का, जिन्होंने सहयोग सोशल मीडिया वालों का, है ना। और ये जो हमारे बाबा लोग हैं, सभी धर्मों के जितने भी थे, हमारे बड़े बड़े बाबा जिन्होंने लंगर लगाया, निष्काम सेवा करी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनके बिना ये जो है मोर्चा नहीं चल पाता। पत्रकारों का खुशी खुशी विदाई का कोई पंजाबी गीत सुना दीजिए, बस यही है छोटा कि सा एक लाइन। ना भगवान ने कृपा करी है, और अच्छा। अपने अपने घरों को खुशी खुशी से जा रहे हैं, अच्छा। है ना। आप हाँ। कुछ कहेंगे, 2 लाइन, कोई कविता हो या फिर कोई गीत हो? अभी मैंने मंच से कल सुना था कि हाँ, चल उड़ जा रे पंछी। हम तो गुरु नानक साहब जी ने जो सच्चा सौदा करा था, तो जब सच्चा सौदा। आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम बाबा हरदीप सिंह जी, कहाँ से? बाजपुर से। बाजपुर से। हाँ, शहीद मनी सिंह क्रांति सभा से हूँ। हाँ हाँ हाँ, जी, हरदीप सिंह मेरा हाँ, नाम तो है। सुनाइए 2 लाइन। तो पिताजी ने 20 रुपए का सौदा करने को भेजा था, जो ये लंगर कार सेवा का चला है। हाँ हाँ। हाँ, तो उस टाइम का वो एक कल्पना है कवि की। सच्चा सौदा करन ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਚੱਲਿਆ ਏ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਸੰਧੂ ਲੈ ਲਿਆ
नाल बाला संधू लै लिया जेड़ा सच्चा परवरदिगार नाल बाला संधू लै लिया। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा? ये जब गुरु नानक देव जी को पिताजी ने सच्चा सौदा मतलब व्यापार के लिए भेजा था कि वो सौदा करना हाँ। जो बढ़े हाँ। कम ना हो, जिससे प्रतिष्ठा बने। अच्छा। तो पिताजी के कहने पर वो गुरु नानक देव बचपन थे, बाल अवस्था थी, उन्होंने उसके राशन को ला के लंगर तैयार करके साधुओं को मंडली को खिला दिया। और पिताजी ने फिर डांटा उनको। उस टाइम से ये पिताजी के जो शब्द थे वो बयान किए गए। ये गुरुवाणी है? नहीं कविता है, कविता है। तो ये लंगर वही हम कोई ये गुरुवाणी सुना दीजिए। सच व्यापार करो व्यापारी, ये गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी है। हाँ। हाँ जी। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे, लोगा परम ना भूलो पाई, खालक खलक खलक में खालक, पूर रहो सब ठाई, माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजन हारै, ना कछपोच माटी के भांडै, ना कछपोच कुम्हारै। बहुत अच्छा, इसको मैंने पहले भी सुना था बांग्ला साहिब में। और अच्छा आप ये बताइए कि इस आंदोलन ने सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक कर दिया था और तो सब लोगों ने एक समरसता बना करके रखा पूरे साल भर जो है। जी जी जी। तो अब जो है सरकार जो है हिंदू मुस्लिम का ना करती है और वोट बटोरने के लिए, तो क्या उसके अरमानों पर झटका लगेगा? बिल्कुल लगा कर सर, ऐसा है कि लगेगा नहीं, लग गया है। और लग गया ये है। कोई भी इंसान जिसके अंदर जमीर जागता है ना, इस चीज को ना तो कन्वेंट होने देगा ना भुला पाएगा। ये हमेशा के लिए जो एकता बनी है ये एकता ऐसे ही रहेगी। हाँ, कभी हिंदू मुस्लिम या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं कर पाएंगे। देखिए इनका तो काम है हिंदू मुस्लिम करके वोट बटोरना। हाँ। ठीक है, कोई यहाँ पर तेर मेर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नहीं, हमने देखा कि हिंदू मुस्लिम यहाँ तक कि मुसलमान भी, जी। कई मुसलमानों को भी मैंने देखा था आपके आंदोलन में जी। और शिरकत करते हुए वो ये नहीं समझ करके किसी धर्म विशेष का है या सिर्फ किसानों का है। जी। उन्होंने एक देशवासी होने के नाते कुल मनुष्यता का हाँ सहयोग किया उन्होंने। सहयोग किया। ये लोग बोलते हैं देखो हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। तो पिछली सरकारें भी रही हो तो कभी हिंदू खतरे में नहीं रहा। हाँ। अब क्यों खतरे में आ गया? इनको हिंदुओं को ये कह करके उनके मन में ये बात डर पैदा कर रहे हैं कि तुम खतरे में हो, तुम हमारे साथ जुड़ो। हिंदू तो तब भी खतरे में नहीं थे। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जब औरंगजेब ने कहा था कि जनेऊ नहीं पहनने देंगे, उतार देंगे, तो गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा था हम उतारने नहीं देंगे। तो हिंदुओं के रखता तो हम सदैव करते हैं, हमारे गुरु ने कहा करना। अच्छा सरदार जी, एक बात और पूछना चाहते हैं जी। रंगनाथन कमेटी का क्या हाल हुआ है? आप लोगों ने देखा है जी। और अभी तक देख रहे हैं जी। और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो लागू हो सकती है। जी। अब जो एमएसपी गारंटी के लिए समिति बनाई जा रही है, कमेटी बनाई जा रही है, जी। तो रंगनाथन कमेटी को देखते हुए इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं ठीक है, वो अभी तक लागू नहीं हुई है। हाँ। ये लागू होगी, इसीलिए तो 15 जनवरी का फिर टाइम दे रखा है। अच्छा। अगर लागू नहीं होगा, एमएसपी गारंटी लागू नहीं होगी तो 15 को फिर ये तो छुट्टी पे जा रहे हैं। ये खत्म नहीं हुआ है काम। अच्छा। ये तो आराम करने जा रहे हैं अपने अपने परिवारों से, अपने घर को देख करके। ठीक है, स्थगित करा गया, खत्म नहीं करा गया है। यदि ये नहीं मानते हो तो 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम दे दिया है। बिल्कुल अल्टीमेटम, कमेटी बन जानी चाहिए। बिल्कुल कमेटी बन के फैसला हो जाना चाहिए। अच्छा, रिपोर्ट भी आ जानी रिपोर्ट चाहिए। भी आ जानी चाहिए। अगर नहीं कमेटी का तो रिपोर्ट का और टाइम देना पड़ेगा क्योंकि टाइम लगेगा उसमें। नहीं, इसमें जब सरकार चाहे तो कोई टाइम नहीं लगता। अभी बहुत टाइम है, 15 जनवरी तक तो बहुत टाइम है ना? अभी 1 महीने है। अभी 1 महीना, तो 1 महीने में तो कहीं कुछ हो जाता। जब एक रात में करेंसी चेंज हो सकती है, हाँ, एक रात में करेंसी चेंज हो सकती है पूरे मतलब भारत की, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उस करेंसी चेंज होने से या नोटबंदी से तो कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान हुआ है। नुकसान ही हुआ है। तो जल्दबाजी में जो काम किया जाता है उसमें तो नुकसान ही होता है। इस सरकार ने हर मोड़ पे नुकसान करा है, हिंदुस्तान का नुकसान करा है। गरीब वर्ग बहुत ज्यादा परेशान है, मीडियम वर्ग भी परेशान है। अच्छा, आजकल एक चीज जुमला बहुत सुनने में आ रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। देखिए, ये कहने की बातें हैं। हाँ। हिंदू राष्ट्र बनाना इतना जल्दी आसान नहीं है। ठीक है, यहाँ कौन खतरे में, कहाँ हिंदू खतरे में है? कोई हिंदू खतरे में नहीं है। ये तो है, इनको राज ही नहीं करना आया। देखिए, पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, अच्छा राज करा है। वो भी तो बीजेपी की थे। हाँ बिल्कुल। तो मोदी को तो राज ही नहीं करना आया भाई। नहीं,
अटल बिहारी वाजपेयी ने तो मोदी को भी पाठ पढ़ाया था जब ये वहाँ के सीएम थे और 2002 जी, का जी। दंगा हुआ था। देखिए मोदी और उसमें इनके हाथ सने हुए थे। तो जी, जी। अटल बिहारी वाजपेयी ने ही कहा था भारतीय जनता पार्टी से, और प्रधानमंत्री थे उस समय, कि उनको राजधर्म निभाना चाहिए। जी ये दंगाई आदमी है, इसने गुजरात में भी दंगे करवाए, ये जहां जहां भी जाता है दंगे करवाता है। अब भी ये दंगों का ही काम कर रहा है, तोड़ फोड़ करनी, हिंदू खतरे में आए, मुस्लिम खतरे में आए, ये खतरे में आए, वो खतरे में आए। तो ये खाली जो है लड़ाई करवाते हैं, झगड़ा करवाते हैं। ठीक है, इनका काम धार्मिक नहीं है, ये अच्छा, जोड़ते नहीं है। आप किसानों की बातें उन्होंने मान लिया है, लगभग सारी बातें मान लिया है। जी। वही मंत्री की गिरफ्तारी और उसकी बर्खास्तगी नहीं माना है। जी। तो क्या आपको लगता है कि वो नैतिक तौर पर अपने से जो है मंत्री को बर्खास्त कर देंगे? नहीं करेंगे वैसे तो क्या प्रमोशन करके केंद्रीय मंत्री बना देंगे? वो तो बनाए बैठे हैं, ये तो अब तक कर देना चाहिए था। हाँ। इसीलिए तो ये सरकार गलत है ना, गुंडों को पनाह देती है। मतलब कि मांगे माने जाने के बावजूद भी आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल, इस पर हम नहीं खुश हैं। हमारे किसान जो लखीमपुर खीरी में मारे गए हैं, हाँ। मंत्री के बेटे ने ही तो चढ़ाई है, उसके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई हैं। हाँ, बिल्कुल, तो इसको तुरंत बर्खास्त करके इस पे 302 का मुकदमा लगना चाहिए था, अब तक ये जेल में होना चाहिए था। लेकिन ये हमारी सरकार ठीक नहीं है, ये मोदी मंत्रिमंडल ठीक नहीं है। तो ये हमारी मांग है कि उसको तुरंत बर्खास्त करें और उसको जेल में डालें। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और जंग जीत करके जा रहे हैं, इसके लिए बधाई। सब आपको लोगों भी को बधाई। बधाई हो जी। हाँ। सब लोगों को सब मीडिया पत्रकारों को बधाई, सब लोगों को बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।